हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो कि बी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। उसका अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होते क्या हैं। कोई भी टाइप का फ्लूइड, जैसे कि आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक पोजीशन तक क्या होता है आपका, फ्लो करता है, राइट। तो उसे आप बोलते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का फ्लो, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आएँ तो फ्लूइड फ्लो डिफाइंड एज फ्लो ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट रेजिस्ट, यानी जो क्या होता है, जो कि रुकता नहीं है, रेजिस्ट नहीं होता है एक पोजीशन पे आके। क्योंकि जैसे सॉलिड में क्या होता है, अगर आप सॉलिड पर कोई भी एक प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाइड करोगे तो वो क्या होगा, एक पॉइंट पर जाकर आपका मूव करेगा इस तरीके से, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, यानी एक स्टैटिक यानी रेजिस्ट पोजीशन पे वो आ जाएगा, रुक जाएगा। बट लिक्विड और गैस को अगर आप एक प्रेशर देते हो तो वो क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। तो फ्लूइड फ्लो क्या होता है, a type of flow that do not resist and create distortion, right। अब फ्लूइड एक मैकेनिक्स होती है, तो जो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसके साथ डील करती है, आपकी मोशन के साथ आपकी डील करती है, राइट। यानी अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हो, बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स, कि वो जो फ्लूइड है आपका, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, राइट। तो अब दो चीज़ें आती है इसमें, एक फ्लूइड स्टैटिक और एक फ्लूइड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है किसी भी एक पॉइंट पे रेस्ट पोजीशन पे अगर आपका फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। अब आप कहेंगे जब फ्लूइड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है तो वो रेस्ट पोजीशन पे कैसे है। तो फ्लूइड स्टैटिक में क्या होता है, सपोज ये एक इक्विलिब्रियम है, इसके अंदर आपका फ्लूइड है, तो फ्लूइड तो इसके अंदर तो मोशन कर रहा है, फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम के अंदर, बट ये इस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, एनक्लोज्ड है, बंद है। तो ये पोजीशन क्या हो गई फ्लूइड की, फ्लूइड क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। फ्लूइड क्या है, एक रेस्ट पोजीशन पे आपका फ्लो कर रहा है, तो वो होता है आपका फ्लूइड स्टैटिक। डील्स विद फ्लूइड एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम, राइट। अब फ्लूइड डायनामिक्स की बात करें, जो कंटिन्यूसली आपका फ्लो करता रहे एज मोशन की तरह, ठीक है, विथ फ्लूइड्स इन मोशन। जैसे कि आपका क्या हो सकता है, रिवर, सी, ये क्या होता है, मोशन की तरह कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, फ्लो करते रहता है, वो होता है आपका फ्लूइड डायनामिक्स। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट, अगर वो फ्लूइड क्या है, वाटर है, पानी है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स आप उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस यानी एक पॉइंट पे से दूसरे पॉइंट में अगर प्रेशर में डिफरेंस है, दैट इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। जैसे कि यहाँ पे आप एक डायग्राम ये शो है, इसमें क्या हो रहा है, 1.1 दिया है और 1.2 दिया है, राइट। तो यहाँ क्या हो गई, लेयर्स हो गई आपकी लिक्विड की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। प्रेशर डिफरेंस का मतलब पहले आप समझिए कि सपोज ये एक पाइप है, अब आपने फ्लूइड यहाँ से एंटर कराया, ठीक है, फ्लूइड यहाँ से एंटर कराएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर भी यहीं से अप्लाइड होगा, राइट, क्योंकि फ्लूइड एंटर कराना है, इस प्रेशर अप्लाई करना, तो प्रेशर क्या है, इस पॉइंट पे ज़्यादा है एज कम्पेरेटिवली टू द पॉइंट 2। अब प्रेशर यहाँ से अप्लाई हुआ है तो जितना यहाँ पे प्रेशर होगा, यहाँ तक आते आते प्रेशर उतना नहीं रहेगा, लेकिन फ्लूइड फ्लो करता रहेगा, राइट। तो अब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में जो प्रेशर आया, तो इसमें प्रेशर का डिफरेंस ही तो आया, पॉइंट 1 पे प्रेशर ज़्यादा है एज कम्पेरेटिवली टू द पॉइंट 2, तो वो क्या होता है आपका प्रेशर डिफरेंस, जिसको आप डिनोट करते हो डेल पी से, किससे, डेल पी से, राइट। अब जैसे ये डायग्राम था, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, एक 0.1 की लेयर दी है, 0.2 की लेयर दी है। जैसे कि प्रेशर डिफरेंस होता है, उसी तरीके से एक होता है आपका हाइट डिफरेंस। 0.1 तक जो हाइट है वो है h1, 0.2 तक जो हाइट है वो है h2। अब इन दो हाइट के में जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप कैसे डिनोट करोगे, डेल h से। प्रेशर डिफरेंस डिनोट किया डेल p से, हाइट डिफरेंस डिनोट करोगे आप डेल h से, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये प्रेशर और इंटेंसिटी
ऑफ प्रेशर मे बी डिफाइंड, एक मिनट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेशर और इंटेंसिटी जो है उस प्रेशर की मे बी डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट एरिया। कोई भी एक लिक्विड है, आप उस पर जब भी कोई प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, फोर्स ही तो एक्सर्ट कर रहे हो ना, एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है यानी फोर्स अप्लाइड हो रही है, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रो जी एच। रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, जी इज फॉर ग्रेविटी, एच इज फॉर हाइट, ठीक है। ये ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला, ठीक है, प्रीवियस पेज पे आई मीन। तो एक तो ये है 0.1 और एक ये है 0.2। 0.1 तक हाइट है h1, 0.2 तक हाइट है h2, ठीक है। ये ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है ऑन द सरफेस, ठीक है, PS प्रेशर ऑन द सरफेस, राइट। सो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अपना डेरिवेशन प्रूफ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट है। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सिर्फ 0.1 तक की बात कर लेते हैं, 2 पे बाद में जाएंगे, पहले 0.1 की बात करते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड एट 0.1, यानी अब जो 0.1 पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है आपकी, उसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन द सरफेस, यानी 0.1 का ये जो सरफेस एरिया है इस पे फोर्स अप्लाइड होगी, राइट, ऑब्वियसली होगी, फोर्स ऑन द सरफेस, राइट, प्लस किसके साथ, अब 0.1 के ऊपर भी तो लिक्विड है, 0.1 के ऊपर भी लिक्विड है, जो 0.1 पे प्रेशर पड़ रहा है वो उसके ऊपर जो लिक्विड है उसकी वजह से भी पड़ रहा है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड अबव द 0.1, ठीक है, अबव द 0.1 के ऊपर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कहता है, सब्सटीट्यूटिंग द फोर्स विद प्रेशर इनटू एरिया इन इक्वेशन 1। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, तो यही हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो वो कैसे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी आपका फोर्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा, प्रेशर एट 0.1 इनटू एरिया, ठीक है, एरिया यानी सरफेस एरिया, इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन द सरफेस यानी प्रेशर ऑन द सरफेस इनटू सरफेस एरिया, प्लस मास इंटू एक्सलेशन। अब मास इंटू एक्सलेशन कैसे आया कि जब हमने यहाँ पे बात करी थी, एक मिनट, जो हमने यहाँ पे बात करी थी फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड अबव द 0.1, यानी 0.1 के ऊपर ये जो लिक्विड था, ठीक है, ये क्या हो गया आपका मास इंटू ग्रेविटी होगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि 0.1 की तो बात हो गई, ये रहा फोर्स ऑन द सरफेस, उसके ऊपर का जो लिक्विड था उसकी वजह से जो प्रेशर अप्लाइड हो रहा था 0.1 पर, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका जो लिक्विड का क्या होगा, मास, और उसकी ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रेशर एट 0.1 को आप प्रेशर एट 0.1 लिख सकते हो, ए को या तो ए से डिनोट करो या फिर सरफेस एरिया से, तो हम यहाँ पे एस से डिनोट कर लेते हैं, सरफेस एरिया ही तो है, सेम थिंग है, तो P1S इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑन द सरफेस यानी प्रेशर ऑन द सरफेस PS हो गया, इंटू सरफेस एरिया यानी S, ठीक है, प्लस मास इंटू एक्सलेशन, तो ये P1S इज इक्वल्स टू PS, मास का फॉर्मूला होता है V इंटू रो, ठीक है, तो जहाँ पे मास था वहाँ हमने क्या लिख दिया, V इंटू रो, M इंटू ए यानी एक्सेलरेशन इज द ग्रेविटी, तो यहाँ पे आ गया आपका G। क्लियर हुआ, दोबारा एक बार देख लेते हैं, P1S इज इक्वल्स टू PSS, ये पूरा, ठीक है, ये P1S इज इक्वल्स टू PSS प्लस M की जगह क्या हो गया, V इंटू रो इंटू एक्सेलरेशन क्या है आपका G, तो G। नेक्स्ट हम चलते हैं, वही सेम चीज़ है, अब V का फॉर्मूला भी एक होता है, डैट इज H इंटू ए, हाइट इंटू एरिया, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हाइट इंटू एरिया, तो PSS प्लस V की जगह क्या लिख दिया हमने, H इंटू ए, बच्चा रोजी आपका एज इट इज़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इक्वेशन पे चलते हैं, P1S एज इट इज़ फिजिकल्स टू PSS एज इट इज़ प्लस, अब हाइट की बात हो रही है, तो 0.1 के लिए हाइट क्या थी, H1 थी, क्योंकि 0.2 के लिए हाइट क्या थी, H2 थी, तो 0.1 की बात कर रहे हो तो हाइट क्या आ जाएगी, H1, तो H1 ए क्या था, सरफेस एरिया भी बोल सकते हो, तो S से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें S को क्या करना है, कॉमन करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि चाहे ए बोलो चाहे एस बोलो, डैट इज सरफेस एरिया, तो एस, रो जी आपका क्या हो गया, एज इट इज़ आ गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों में एस क्या हो गया, कॉमन, तो कॉमन चीज़ जो होती है वो हट जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, या
तो पहले प्रीवियस इक्वेशन लिख ले, P1S इज इक्वल्स टू PSS प्लस H1 रो जी, H1S रो जी, यही था। H1 इज़ फॉर हाइट, राइट। तो SSS क्या हो गया, कॉमन, हमने हटा दिया, तो इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली 4th आ गई, ठीक है। P1 के लिए हमारी इक्वेशन डिनोट हो गई है। तो जो इक्वेशन हमारी पॉइंट 1 के लिए थी वही इक्वेशन हमारी पॉइंट 2 के लिए हो जाएगी सेम, बस डिफरेंस क्या आएगा हाइट में। अब 2 के लिए हाइट क्या है हमारी, H2 है, तो H1 की जगह हमारा क्या आ गया, H2, तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट यानी माइनस। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी P2 माइनस P1, ये आ गया हमारे P2 माइनस P1। अब हम पहले ये वाली इक्वेशन लिखनी है, ये हमने लिख दी PS प्लस H2 रो जी, माइनस का साइन ये आ गया, प्लस ये वाली इक्वेशन PS प्लस H1 रो जी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में है, PSS ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस माइनस वाला ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हुआ, H2 रो जी प्लस H1 रो जी, ठीक है। अब माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो क्या होगा H2 माइनस H1, रो जी क्या है, कॉमन है, तो रो जी तो कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, H2 में से माइनस क्या होगा, H1, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए H2 माइनस H1 इज रो जी, ठीक है। अब जैसे हमने प्रेशर डिफरेंस का बताया था कि जब भी P2 माइनस P1 है यानी प्रेशर का डिफरेंस है, तो वहाँ पे क्या आएगा, डेल P, एज इट इज़ हाइट का डिफरेंस है H2 माइनस H1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल H, ठीक है। हाइट डिफरेंस कैसे डिनोट करते हैं, डेल H से, इसलिए डेल H रो जी। यही हमने बोला था कि सबसे पहले जो बोलता है डेल P इज इक्वल्स टू रो जी H, कि हमें यही फॉर्मूला प्रूफ करना है, ये आ गया यहाँ से ये फॉर्मूला। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैन बी मेजर्ड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स इन अ फ्लूइड, क्लियर। ये बात हो गई हमारी प्रेशर डिफरेंस की। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैनोमीटर्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो पसंद आई प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें प्लीज़ बोले कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।